सही से दिख रहा है ना पूरा? इसको तो मैं बाद में फिर क्या वो एडिट करके मैं हाँ दिखा रहा हाँ। हूँ। ठीक है। ओके गाइस, आज हम लोग अभी जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं ग्रामर का जो लेक्चर है वो रिकॉर्ड करने वाला हूँ। तो मैं वही ग्रामर का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ग्रामर के लेक्चर के जो मतलब बारे में जो इन्फॉर्मेशन है या क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है ग्रामर का, वो भी हम लोग देखते हैं। स्टूडेंट कैसा होता है ना कि पेपर में, यानी अभी कम टाइम बचा है, तो कैसे हम ग्रामर में स्कोर करें, कैसे इजीली ग्रामर में स्कोर करें। ग्रामर को तो समझने के लिए ऐसा नहीं कि भाई एक दिन का लेक्चर या एक घंटे का लेक्चर या आधे घंटे का लेक्चर। ग्रामर इतने इजीली हम लोग नहीं समझ सकते, लेकिन मैं भी आप लोगों को कुछ ट्रिक से समझाऊंगा ग्रामर, ताकि एटलीस्ट आप मराठी ग्रामर के अंदर आप लोग स्कोर कर पाओ। कि देखिए, हर एक मार्क्स अभी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बराबर ना? क्योंकि आप अभी जितना आप स्कोर करोगे उतना कम है। अब ग्रामर की बात करते हैं हम लोग, तो हमको ऐसे तरीके से ग्रामर सॉल्व करना है कि हमको इजीली ग्रामर में जितने भी मार्क्स है ना, वो पूरे मार्क्स हम स्कोर कर सकें। जैसे कि आपको पता ही होगा ग्रामर का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। पहला जो टॉपिक है आप लोग का ग्रामर का, वो वाक्य प्रकार है। वाक्य प्रकार में दो टाइप है। एक वाक्य प्रकार ओळखा है, दूसरा चेंज करना है। दो दो मार्क्स का, 4 मार्क्स। वाक्य प्रचार है आप लोगों को 4 मार्क्स के लिए, ये हो गए 8 मार्क्स। फिर इसके अलावा जो ग्रामर है आप लोग को भाषिक घटकांवर आधारित है। अब भाषिक घटकांवर आधारित में पहला जो है शब्द संपत्ति है। शब्द संपत्ति आप लोगों को 4 मार्क्स का है। फिर उसके बाद में लेखन नियमानुसार ये आपको 2 मार्क्स का है। और आखिरी क्वेश्चन आपको आता है विराम चिन्ह, वो 2 मार्क्स का है। तो 8 + 8 कितना हुआ? 16 मार्क्स। तो गाइस, आप लोगों का जो मराठी ग्रामर है, जो व्याकरण है मराठी का, ये व्याकरण आप लोगों को 16 मार्क्स का है। तो हमको ये ट्राई करना है कि कैसे हम मराठी ग्रामर में पूरे 16 मार्क्स स्कोर कर सके। मैंने जैसा आपको बताया कि ग्रामर एक दो लेक्चर में खत्म खत्म होने वाली चीज नहीं, आपको प्रैक्टिस बहुत चाहिए। बट अभी मैं लेक्चर में क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को वो ट्रिक्स दे रहा हूँ, वो तरीका बता रहा हूँ, जिससे आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओ ग्रामर में। आपको जैसे पता ही होगा ना कि मराठी जो है वो 80 मार्क्स का पेपर है। 80 में से आपको कम से कम जो है ना 27 मार्क्स आपको स्कोर करने हैं। और अगर ये 27 मार्क्स अगर आप ग्रामर के 16 पूरे स्कोर कर लेते हो ना, तो आप समझ सकते हो कि आपका कितना बड़ा बर्डन हट जाता है। और गाइस, ये भी याद रखना कि ओरल के मार्क्स तभी ऐड होंगे आपके जब आप रिटर्न में पास होगे। कई लोगों के दिमाग में ये सवाल रहता है कि सर अगर हम लोग 15 मार्क्स रिटर्न में ले लिए, स्कूल वाले तो 15 मार्क्स दे ही देंगे, तो 15 + 15 30 हो गए। तो ऐसा कंसेप्ट नहीं है स्टूडेंट्स। आपको इंडिविजुअली पास होना है मराठी के रिटर्न एग्जाम, तभी जाके आपके ओरल के मार्क्स ऐड होंगे, अदरवाइज आपके ओरल के मार्क्स नहीं ऐड होंगे। स्टूडेंट, जो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है, वो एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए मैं आप लोग को ग्रामर एक्सप्लेन कर रहा हूँ इजी मेथड, ताकि कम टाइम में आप प्रैक्टिस कर सको, अच्छे से ग्रामर समझ सको। पहले जल्दी से देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न क्रमांक 4 से आपका ग्रामर स्टार्ट होता है। उसके दो विभाग है, एक अविभाग है और दूसरा जो है वो अविभाग है। अविभाग जो है वो व्याकरण घटकांवर आधारित है, और दूसरा जो विभाग है वो है भाषिक घटकांवर आधारित। ओके। अब व्याकरण विभागावर आधारित ये आप लोगों को पहला जो क्वेश्चन है वो वाक्यांचे प्रकार है। 2 मार्क्स और 2 मार्क्स प्लस 4 मार्क्स का है। इसको डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको आगे। और दूसरा जो है इसका पार्ट वो है वाक प्रचार। वाक प्रचार आपको आएगा गाइस 4 मार्क्स के लिए। ठीक है।
वाक्याचे प्रकार 4 मार्क्स, वाक्प्रचार 4 मार्क्स, दोनों मिला के हो गए 8 मार्क्स. अब भाषी घटकांवर आधारित, भाषी घटकांवर आधारित पहले जो आप लोगों का, जैसे मैंने आपको बताया ना कि भाषी घटकांवर आधारित में भी अलग अलग इसके प्रकार हैं. शब्द अभी एक चीज मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा, ये जो मैं फिलहाल आप लोग को जो लिखा रहा हूँ ना, ये याद रखना कि ये मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, है ना, क्या क्या इसके टाइप्स है, हम लोग डिटेल में इसको और पढ़ेंगे. तो आप लोगों का शब्द संपत्ति, शब्द संपत्ति ये आप लोगों को आएगा 4 मार्क्स का. ये 1 मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है. इसमें बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं. जैसे 1 मार्क्स के लिए समानार्थी शब्द लिया, 1 मार्क्स के लिए विरुद्धार्थी शब्द लिया, या हो सकता है कि 1 मार्क्स के लिए आपको शब्द समूहबद्ध एक शब्द हो गया, और इसके अलावा लिंग ओळखा या वचन बदला, कुछ भी आ सकता है एक एक मार्क्स के लिए. तो ये हो गया आपका 4 मार्क्स. उसके बाद में इसका जो सेकेंड पार्ट है वो है लेखन नियमानुसार. लेखन नियमानुसार ये आप लोगों को आएगा गाइस 2 मार्क्स के लिए. और आखिरी जो आपका क्वेश्चन है वो, जैसे कि आपको पता है कि पंक्चुएशंस वगैरह होते हैं, तो पंक्चुएशन जो है वो आपको आएगा विराम चिन्ह, ये आएगा आपको 2 मार्क्स. अब गाइस एक बात ध्यान में रखना, मराठी ग्रामर में सिर्फ ये जो वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये सिर्फ हमको एक्सप्लेनेशन में समझना है और उसके अलावा उसकी प्रैक्टिस करनी है. बाकी ये जो पार्ट है भाषी घटकांवर आधारित, गाइस ये पूरा जो है याद करने वाला टॉपिक है. याद करने वाला मतलब शब्द संपत्ति में आपको याद करना है, समानार्थी विरुद्धार्थी, शब्द समूह बदले, शब्द लिंग बदला, वचन बदला, ये आपको याद करने वाला टॉपिक है. लेखन नियमानुसार में, लेखन नियमानुसार में आपको क्या करना होता है, जैसे कि आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि 4 वर्ड दिए रहेंगे और वो 4 में से एक राइट वर्ड आपको चुनकर लिखना है, ये भी आ सकता है. या तो आपको फिर लेखन नियमानुसार में बहुत अलग अलग टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आप लोगों को एक सेंटेंस दिया रहेगा, वो सेंटेंस के अंदर कुछ वेलांटी उकार रॉन्ग होगा, उसको आपको करेक्ट करके लिखना है. लेकिन जहां पर भी आप वेलांटी उकार को करेक्ट करो तो उसको अंडरलाइन करना जरूरी है. और लास्ट क्वेश्चन है गाइस विराम चिन्ह. विराम चिन्ह में आपको आइडेंटिफाई करने आ सकते हैं विराम चिन्ह, या तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आपको सेंटेंस दिया रहेगा और आपको सही जगह पर उन विराम चिन्ह का इस्तेमाल करना है. तो स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट याद करने वाला है, याद रखो, मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, ये वाला पार्ट याद करने वाला है. एक्सप्लेनेशन वाला ये 4 मार्क्स का टॉपिक है, वाक्यांश प्रकार. और एक बात आपको मैं बता दूं कि वाक्य प्रचार भी आपको याद करना है. ज्यादातर मैंने देखा, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये 4 में से स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स ही स्कोर कर पाते हैं. रीजन पता है क्या है? क्योंकि आप वाक्य प्रचार पढ़ के नहीं जाते. आपको लगता है कि एग्जाम के टाइम हम लोग डायरेक्ट वाक्य प्रचार लिखेंगे, लेकिन ऐसा गाइस है नहीं बिल्कुल. आपको वाक्य प्रचार याद करना पड़ेगा, उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. वाक्य प्रचार जितने भी चैप्टर्स है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि एकदम रट्टाफाई करो, बट इस तरह से एटलीस्ट याद करो कि आप एग्जाम में कुछ सोच समझ कर लिख पाओ, अदरवाइज आपके अननेसेसरी मार्क्स. तो गाइस अभी हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम डायरेक्टली शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जो है वाक्यांश प्रकार. ओके, तो वाक्यांश प्रकार जो है, यानी इसका मतलब होता है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. भाई जैसा मैं एक्सप्लेनेशन क्लासरूम में देता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वही एक्सप्लेनेशन, वैसा एक्सप्लेनेशन आपको मैं रिकॉर्ड करके भेजूं. तो गाइस पहला प्रकार है वाक्यांश प्रकार. इसका मतलब होता है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. अब 2 पार्ट है इससे. पहला पार्ट है वाक्यांश प्रकार ओळखा. ये आएगा आपको 2 मार्क्स के.
ओके, तो पहला हम लोग करते हैं वाक्यांश प्रकार का। अब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन मराठी 4 है। पहला विधानार्थी वाक्य। विधानार्थी वाक्य मीन्स सिंपल सेंटेंस। ओके, सिंपल सेंटेंस यानी सेंटेंस के एंड में सिर्फ क्या होगा, फुल स्टॉप। ओके, इसको इस तरह से याद रखना। स्टूडेंट, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि मैं एकदम इजी मेथड में करवा रहा हूँ, कम टाइम में, इसलिए ताकि आप उसको बहुत अच्छे से कर सकते। देखो, ग्रामर 2 तरह के सॉल्व करना होता है। एक होता है डेफिनेशन पढ़ो, डेफिनेशन याद करो, आपको सिर्फ करने की जरूरत ही नहीं है। एक होता है स्मार्ट वर्क, होता है हार्ड वर्क। अभी हमको स्मार्ट वर्क करना है, लॉजिक अप्लाई करने हैं, सिंपल लॉजिक, और इसको सॉल्व करना है। तो ये हो गया विधानार्थी वाक्य। दूसरा है आज्ञार्थी वाक्य। गाइस, आज्ञार्थी वाक्य में भी फुल स्टॉप लगता है लास्ट में। बट अब इसमें क्या होता है कि आपको सेंटेंस पढ़ के समझ में आना चाहिए कि इसके अंदर ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, प्रेयर, कमांड या सजेशंस। ओके, तो ये चीजें अगर आपको दिखती है पढ़कर, देखो गाइस, थोड़ी बहुत तो मराठी आना चाहिए, है ना। ऐसा भी नहीं कि एकदम बिल्कुल मराठी नहीं आएंगे तो आप कैसे सॉल्व कर पाओगे। तो जब आप सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको समझ में आ रहा है कि ऑर्डर दिया हुआ है, या रिक्वेस्ट की गई है, या किसी चीज़ों का सजेशन दिया है, ओके, या फिर प्रेयर की गई गॉड से। तो ये सब इसमें काउंट होगा आज्ञार्थी वाक्य में। उसके बाद में थर्ड प्रश्नार्थी वाक्य। प्रश्नार्थी वाक्य में साइन क्वेश्चन मार्क की होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो क्वेश्चन मार्क दिखा तो डायरेक्ट लिख दो प्रश्नार्थी वाक्य। फोर्थ उद्गारार्थी वाक्य। उद्गारार्थी वाक्य मीन्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो गाइस, ये 4 प्रकार है। पहला है विधानार्थी वाक्य, सिंपल सेंटेंस। दूसरा है आज्ञार्थी वाक्य, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, प्रेयर, कमांड्स एंड सजेशन। प्रश्नार्थी वाक्य, क्वेश्चन मार्क जिसमें होगा। उद्गारार्थी वाक्य जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क। तो गाइस, आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। एटलीस्ट आप जो एकदम वीक बच्चे हैं ना, कम से कम वो बच्चे वाक्याचे प्रकार ओळखा तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। 2 मार्क्स इजीली आप स्कोर कर सकते हैं। कैसे? कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्रकार है। चलिए, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, 2-2 3-3 सेकंड देख लेते हैं। मी घरी जातो, फुल स्टॉप। अब गाइस, इसमें फुल स्टॉप है तो इसका मतलब, लेकिन इसमें ऑर्डर नहीं है, ना रिक्वेस्ट है, ना प्रेयर है, ना कमांड। तो अब ये सेंटेंस क्या हो गया, मी घरी जातो, इट्स सिंपल सेंटेंस। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, विधानार्थी वाक्य। ये है सिंपल सेंटेंस। आई होप गाइस कि आपको समझ में आ रहा है ग्रामर। ओके, बहुत बहुत आसान करके समझा रहा हूँ गाइस। सेकेंड, एक एग्जांपल देखते हो। तू कुठे राहतोस, क्वेश्चन मार्क। तू कुठे राहतोस। अब गाइस, आप भी आंसर दे सकते हो। आप बताइए मुझे, इसमें क्वेश्चन मार्क है तो कौन सा हो गया, राइट, प्रश्नार्थी वाक्य। प्रश्नार्थी वाक्य, ये 2 आप इजी ढूंढ लोगे, क्योंकि इसमें क्या बात, इसमें ना साइन देखना है। क्वेश्चन मार्क दिखा दो प्रश्नार्थी, एक्सक्लेमेशन मार्क दिखा दो उद्गारार्थी। खाली कंफ्यूजन गाइस इसमें होगा आपको विधानार्थी और आज्ञार्थी। चलिए, थर्ड एग्जांपल। तू
अभ्यास कर, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप तो इसमें भी है ना, बट इसमें क्या है, ऑर्डर है, इसमें आज्ञा है। तू अभ्यास कर, डू योर स्टडी, इसलिए ये क्या है, आज्ञार्थी वाक्य। लास्ट वन में एक और सेंटेंस देखते हैं, वो अब केवड़ा मोटा डोंगर, हाँ गाइस एक्सक्लेमेशन मार्क है, क्या कहेंगे इसे हम, उद्गारार्थी वाक्य। सो गाइस आई होप कि ये पहला पार्ट इसका आपको अच्छे से समझ में आ गया है। एक बार क्विक रिवीजन देखते हैं। वाक्याचे प्रकार में पहला क्वेश्चन आएगा, वाक्याचे प्रकार ओळखा, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, विधानार्थी है, आज्ञार्थी है, प्रश्नार्थी है या उत्तरार्थी है। ओके, फुल स्टॉप रहा तो विधानार्थी, बट उसमें ये भी देखना है कि इसमें ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, कमांड या प्रेयर। अगर रहा तो फिर वाक्यार्थी होगा, क्वेश्चन मार्क रहा तो प्रश्नार्थी, एक्सक्लेमेशन मार्क रहा तो उत्तरार्थी। तो गाइस ये हो गया इसका पहला पार्ट। तो मैं आपको फिर एक बार याद दिला दूं कि पहले वाले क्वेश्चन में आपको पूरे 2 मार्क्स मिल जाने चाहिए, क्योंकि आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। कोई भी स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा, अटेम्प्ट जरूर करेगा। पहला ही क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है। ओके, अगर आपको कुछ डाउट रहे, कुछ डाउट रहा तो आप कमेंट मुझे कर सकते हो, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा आपको। और अगर स्टूडेंट, अगर आपको कुछ डाउट्स ऐसे रहेंगे कि कुछ समझे तो ये वीडियो देखिए, आप उसको रिवाइंड करके पीछे करके फिर आप उसको सुन सकते हो। ये हो गया हमारा पहला। अब इसका हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं। वाक्याचे प्रकार ओळखा हमने किया है। अभी सूचनानुसार बदल करून लिहा, सूचनानुसार बदल करून लिहा। अब सूचनानुसार बदल करून लिहा मतलब क्या होता है, कौन सा थे, सूचना प्रमाण, कौन सा थे मतलब ब्रैकेट, सूचना प्रमाण मतलब इंफॉर्मेशन। ओके, तो हमको बदल करून लिया। सेकेंड, बदल करून लिहा। सो गाइस थोड़ा सा इसमें बस एकदम ध्यान दीजिए, एकदम सिंपल मेथड में मैं एक्सप्लेन करूँ, सिर्फ लॉजिक अप्लाई करो, ट्रिक से। चलिए, पहला पहला हम सीखेंगे किस तरह से उत्तरार्थी वाक्य बनाया जाता है। पहली चीज, यू नो दैट कि उत्तरार्थी वाक्य जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। ओके, अभी हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े, उसमें टाइप्स पढ़े हमने, तो जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क होगा वो उद्गारार्थी। तो पहला तो रूल ये है कि भाई आपको सेंटेंस के बाद उद्गार एक्सक्लेमेशन मार्क देना कंपलसरी है, तो ये आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अब इसके गोल्डन रूल्स है, सिंपल। अगर आपके क्वेश्चन में खूब करके वर्ड दिखा तो आप उसको रिप्लेस करोगे कीटी शब्द से। ओके, सिंपल। अगर आपको क्वेश्चन में खूब जैसा वर्ड दिखा तो यू कैन इजीली रिप्लेस दैट वर्ड इनटू किति, मतलब आप उसको किति में रिप्लेस कर दो। सेकेंड रूल क्या है इसका, इसका वाइस वर्सा है, मतलब उल्टा है। अगर आपको क्वेश्चन में किति है तो आप इसको चेंज करोगे गाइस खूब से। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अभी क्वेश्चन में बताऊंगा मैं, क्वेश्चन में अगर खूब रहा तो आपके आंसर की शुरुआत किति से होगी, अगर क्वेश्चन में किति है तो आपके आंसर की शुरुआत खूब से होगी। खूब से या किति से, या फारच रहा तो खूपच।
इस तरह से आप उसको चेंज करोगे एंड इसी का ये वाइस वर्सा हो। ओके गाइस, गोल्डन रूल समझा? खूप राहतो किती, किती राहतो खूप, फार फारच राहतो खूप, किती खूप से आप उसको चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम। हिमालय खूप उंच आहे। हिमालय खूप उंच आहे। ओके, क्वेश्चन है हमारे पास, ये सिंपल सेंटेंस में है, राइट? अब इसको मुझे करना है उद्गारार्थी। सिंपल है गाइस, गोल्डन रूल अप्लाई करो, सेंटेंस फॉर्मेशन चेंज करो, वर्ड फॉर्मेशन चेंज करो, बन जाएगा। देखो खूब है, यहाँ पर पहला तरीका हमारा क्या था? फर्स्ट एक खूब को रिप्लेस करेंगे। यू कैन गाइस, आप भी बोल सकते हो, तो अभी ऐसे तो हम इंटरेक्शन नहीं कर सकते, बट आप बोल सकते हो, मन में बोल सकते हो भाई हाँ पता है कि सर ने बता दिया कि खूब है, तो हम इसका रिप्लेसमेंट किससे करेंगे गाइस? गुड, किती से। पहला स्टेप कंप्लीट। रूल के हिसाब से खूब है तो क्या करेंगे? किती, राइट? फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब इसका कोई यूज नहीं पूरे सेंटेंस में, बिकॉज ऑलरेडी हमने खूब के जगह पे किती लगा दिया। ठीक है, चलिए किती मैंने लगा दिया। अब मुझे बताइए खूब के बाद क्या बचा? खूब के बाद क्या रिमेनिंग वर्ड? उंच आहे। यहां तक मेरा काम खत्म, फुल स्टॉप है। नाउ रिमेनिंग वर्ड हिमालय, तो लास्ट में मैं लिखूंगा हिमालय एंड, तो जरा भी नहीं भूलना एक्सक्लेमेशन मार्क देंगे। बन गया आंसर। क्या हुआ? आपको डेफिनेशन याद करना पड़ेगा, इस कुछ भी नहीं, गोल्डन रूल अप्लाई करो उद्गारार्थी में। उद्गारार्थी करने में गोल्डन रूल अप्लाई करो। कितनी ऊंचा है हिमालय? एक और एग्जांपल से समझते हैं। देखिए सेकेंड एग्जांपल, रमेश किती उंच, रमेश किती ऊंचा है? आंसर किती की जगह पे क्या लगेगा? खूप, खूप उंचा आहे, रिमेनिंग वर्ड। लास्ट में क्या बचा? रमेश, गुड, एक्सक्लेमेशन मार्क। रमेश कितनी ऊंचा है? ये क्वेश्चन मार्क के हिसाब से नहीं है गाइस, ये याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। रमेश कितनी ऊंचा है? खूब ऊंचा है रमेश। तो आई होप गाइस कि आपको गाइस पहला ये टॉपिक समझा होगा उद्गारार्थी में। उद्गारार्थी की गोल्डन रूल, खूप रहा तो किती, किती रहा तो खूप, फार फारच रहा तो खूप, खूपच या किती भी, आप उसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा पहला कंप्लीट। अब सेकेंड हम लोग पढ़ते हैं। गाइस मैंने ये उत्तरार्थी एक रीजन से रब नहीं किया हूं, क्योंकि सेकेंड जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, वो है, चलिए मैं मार्कर पेन दूसरा यूज कर लेता हूँ, थोड़ा कलर अलग, थोड़ा डिस्टिंग्विश हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, फर्क समझ में आएगा। सेकेंड, चलिए हम लोग अभी देखते हैं विधानार्थी वाक्य। चलिए ये अभी सोचते हैं हम कि अब इसको हम तो हमको पता है लास्ट में कुछ पाएगा। अब हमको पता है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि विधानार्थी वाक्य का क्वेश्चन उदाहरणार्थी में रहेगा। पहला, खूप उंच आहे हिमालय, एक्सक्लेमेशन मार्क। अब ये क्वेश्चन आया, आपको बोला गया कि इसको विधानार्थी में करो, मीन्स सिंपल सेंटेंस। गाइस यही रूल को आपको वाइस वर्सा यूज करना है। कैसे? अब क्वेश्चन में खूब है, मैं किस में चेंज कर रहा हूँ गाइस? इसको विधानार्थी में कर रहा हूँ। किस में चेंज कर रहा हूँ? विधानार्थी। क्वेश्चन में खूब है, देन आंसर में मेरे कितनी आएगा, राइट? कितनी आएगा। लेकिन कभी भी याद रखना, अब इसमें रूल क्या है कि जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा ना, सबसे पहले हम उसको लेंगे। इसमें नाउन क्या है? हिमालय। पहला स्टेप कंप्लीट, हिमालय। सिंपल बनाना है इसको, सिंपल सेंटेंस, हिमालय। खूब, अब क्या बचा? खूब उनसा है, खूब के यहाँ पे किती,
हिमालय किती उंच आहे, फुल स्टॉप. समझा गाइस? हिमालय किती उंच आहे. चलिए एक और एग्जांपल ले. किती हुशार आहे रमेश. चलिए guys, आप बना सकते हो इसको, ट्राई कीजिए. चलिए मुझे बताइए क्या करूंगा पहले. नाउन या प्रोनाउन को पहले लेंगे. नाउन क्या है? रमेश. गुड. लिखे हमने यहाँ पे रमेश. रमेश क्या बचा? कितनी होशियार है. कितनी तो इतना नहीं है, क्या लिखेंगे? खूब. रमेश खूब होशियार आहे. स्टॉप. ओके गाइस, समझा आप लोगों को? तो पहले हमने क्या देखा, उद्गारार्थी वाक्य कैसे करना है, और सेकंड हमने देखा उदाहरणार्थी वाक्य कैसे करना है. वो ये दोनों चीजें आपको समझ में आई. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट जो हम लोग अभी देखेंगे, प्रश्नार्थी वाक्य. खैर यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था कि मैं आपको सिंपल तरीके बता रहा हूं जिससे आप परसों के पेपर में यानी मराठी के पेपर में मार्क्स स्कोर कर पाओ. ओके. चलिए नेक्स्ट है थर्ड. प्रश्नार्थी वाक्य. अब प्रश्नार्थी में जब चेंज करेंगे देन ऑब्वियसली हमको क्वेश्चन मार्क जरूरी लगाना. ठीक है. अब क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल, तुझे घर तिथे आहे. तुझे घर तिथे आहे, तुम्हारा घर वहां है. गाइस एकदम आसान. नहीं आ रहा समझ में? सिंपल तरीका बता रहा हूं, ये याद रखो. का क्वेश्चन मार्क, बस. सेम सेंटेंस एज इट इज लिखो. तुझे घर तिथे आहे का क्वेश्चन मार्क. बन गया आपका आंसर है. चाहिए तो आप चेक कर लेना. 90, मैं कहूंगा 95% क्वेश्चन आप देखना इसी बनता है. लास्ट में आप खाली का लगा के क्वेश्चन मार्क लगा. 5% थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैंने जैसे आपको क्या बोला इसके अभी इतना डिटेल में हम नहीं समझ सकते. अभी फिलहाल एकदम सिंपल मेथड. सेम सेंटेंस को कॉपी करो. तुझे घर तिथे आहे, का लगाओ क्वेश्चन मार्क. तो इस तरह से आप इसको बदल कर सकते हो प्रश्नार्थी में. लास्ट बचा गाइस आज्ञार्थी करा यानी आज्ञार्थी वाक्य. अब क्या करेंगे इसमें? सिंपल चीज बता दो गाइस, ये याद रखो. लास्ट जो वर्ड होगा उसका लास्ट अल्फाबेट आपको कट कर देना है. बस लास्ट वर्ड का लास्ट अल्फाबेट आप कट करोगे ना, फौरन वो आंसर बन जाएगा. देखते कैसे. और ये भी आप चेक कर लेना, प्रैक्टिस करते रहना. देखो आपको आंसर फटाफट मिलते जाएंगे. देखते हैं आंसर, एग्जाम्पल देखते हैं. आप आज्ञार्थी में करना है लास्ट वर्ड का लास्ट अल्फाबेट हमको निकालना है. मुलांनो, मुलांनो रांगेत चालावे. मुलांनो रांगेत चालावे, बच्चों लाइन से चलना चाहिए. ओके. चलिए लास्ट वर्ड क्या है? चालावे. लास्ट अल्फाबेट क्या है? वे निकाल दो. मुलांनो रांगेत, वे निकाल दो. क्या बचा गाइस? साला. बन गया आंसर. ऑर्डर नहीं गया ना. मुलांनो रांगेत साला यानी बच्चों लाइन से चलो. तो गाइस ये है चारों मेथड जो मैंने आसान करके बताया. इतना अब और एक्स्ट्रा टाइम लेके भी बहुत सारे एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करूं. मैं तो आपको एक सजेशन दूंगा कि ये मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद में आप नवनीत की बुक हो गई या टारगेट की क्वेश्चन पेपर की बुक हो गई या डाइजेस्ट, हर चैप्टर के बाद वाक्यांचे प्रकार ओळखा, वाक्य बदल करून लिहा
आप प्रैक्टिस करो अपने से इस मेथड को फॉलो करके। देखो 95% आपके आंसर राइट जाएंगे, रॉन्ग नहीं जाएगा। 5% थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो उतने भी ज्यादा हार्ड नहीं होते। तो आई होप गाइस कि इतना ग्रामर अभी आपको अच्छे से समझ में आया है। यानी ये 4 मार्क्स, इसके 2 मार्क्स हो गए, तो ये 4 मार्क्स एनी हाउ हमको स्कोर करने हैं एग्जाम में। ओके गाइस, तो अच्छा, इसके अंदर एक चीज और मुझे बतानी थी कि एक चीज और आती है। एक आता है होकारार्थी करा, और एक आता है नकारार्थी। होकारार्थी मतलब पॉजिटिव, नकारार्थी मतलब नेगेटिव। इसके लिए मैं एक ही चीज बोलूंगा आपको गाइस, ये दोनों अगर आपको अच्छे से करना है तो इसके लिए जरूरी है कि मराठी के ऑपोजिट वर्ड्स आपको आने चाहिए, अदरवाइज ये वाला टॉपिक आप नहीं लिख सकते, नहीं सॉल्व कर पाओ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अभी एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि पहाटे पहाटे रानात उजेड, पहाटे रानात उजेड होता। होता लगा है ना, इसका मतलब ये पॉजिटिव है। हमको इसको किस में करना है, हमको इसको चेंज करना है नेगेटिव। जो रूल इंग्लिश में अप्लाई होता है वही मराठी में मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। अब ऑपोजिट वर्ड, उजेड का ऑपोजिट बनाना चाहिए, होता का ऑपोजिट आना चाहिए, बन गया आंसर। अगर ऑपोजिट वर्ड आएगा तो ही बना पाओगे ना, पहाटे रानात उजेड का ऑपोजिट अंधार। ओके, उजेड मतलब उजाला, अंधार मतलब अंधेरा। पहाटे रानात अंधार, होता का ऑपोजिट नवता। ओके, नवता। तो क्या किया हमने इसमें, ऑपोजिट वर्ड। ऑपोजिट वर्ड आएगा तो ही गाइस आप ये लिख सकते हो। उसके लिए आपको देखिए ऐसा होता है ना कि ये नहीं कि एकदम मराठी में कुछ ऐसे सिंपल ट्रिक मिले, कुछ चीजें तो सिंपल है, बट कहीं ना कहीं तो आपको थोड़ा बहुत तो मराठी आना बहुत जरूरी है, तो उसके अंदर ऑपोजिट आना वर्ड बहुत जरूरी है। तो आई आई होप गाइस कि इतना आपको समझ में आया वाक्यांश प्रकार। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फटाफट देख लेते हैं इसका जो सेकेंड हाफ है, जो भाषी घटकांवर आते हैं। आपको पता है इसके 2 पार्ट है, पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट है। तो अब इसका तो दूसरा पार्ट पहले को समझ लेते हैं। दूसरा पार्ट जो है इसको वाक्प्रचार, और मैंने आपको शुरुआत में बताया कि वाक्प्रचार 4 मार्क्स का है। गाइस लिटरली कह रहा हूँ कि इसको याद करो, कोई ऑप्शन नहीं इसकी। वाक्प्रचार आपको याद ही करना है, इसको सॉल्व करने का कोई मेथड नहीं। अननेसेसरी 4 मार्क्स वेस्ट मत करो अपने घर से। मैंने देखा हुआ है कि बच्चे एकदम लीनियंटली इसको लेते हैं, आराम से यार वाक प्रचार न कर लेगा। भाई ऐसा जरूरी है कि आप जहाँ पे एग्जाम देने जा रहे हो आप आपको कुछ बताएगा इस तरह से कि प्रिपेयर करो अपने आप से, वाक प्रचार अलग से याद करो गाइस पूरा पूरा। मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ पूरा रट्टा पाई मत करो, लेकिन एटलीस्ट इतना पढ़ लो कि आपको समझ में आए कि हाँ इसका मैंने ये वर्ड। भाई हिंदी में ऐसा नहीं है, हिंदी में मुहावरे के लिए ऑप्शन है। इंशाल्लाह मैं आपका हिंदी का भी ग्रामर एक्सप्लेन करूँगा। हिंदी के तो बहुत बड़े बहुत सारे टॉपिक्स। ओके, तो वाक प्रचार याद करना है। अब इसका सेकेंड हाफ, तो इसका आ विभाग है। हाँ बिल्कुल, ये है भाषिक घटकांवर आधारित ग्रामर। में बताया था ना कि पहला जो रहेगा वो शब्द शब्द संपत्ति। ठीक है, शब्द संपत्ति, शब्द संपत्ति 4 मार्क्स। अब इसमें भी क्या करना है आपको पता है, याद करना है समानार्थी, विरुद्धार्थी, शब्द समूह बदल एक शब्द, या तो फिर वचन बदला, या लिंग ओळखा, या लिंग बदलून लिहा, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, ये भी आपके मार्क्स बेस्ड नहीं होना चाहिए गाइस। इसके लिए भी थोड़ा सा रिवीजन करो। 4 मार्क्स से ही, और ऐसा नहीं कि 1-2 मार्क्स का ही टॉपिक, 4 मार्क्स का टॉपिक।
इसके बाद इसमें दूसरा प्रकार जो दूसरा जो टाइप है जो हमको लिखना है, जैसा एक होता है लेखन नियमानुसार क्रिया और विराम चिन्ह। तो ये जो रहेगा आपका ये क्या रहेगा, लेखन नियमानुसार फ्रिक्शंस देंगे इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल शब्द बोलना। गाइस कई बार मैंने देखा हूँ बच्चों को समझ में नहीं आता कि अचूक शब्द होते हैं क्या। गाइस अचूक शब्द का मतलब राइट वर्ड, चार में से राइट वर्ड, अब चार में से जो भी राइट वर्ड रहेगा सीधे उत्तर को राइट सीधा पूरा पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, मैंने जब आपको आज एक वीडियो अपलोड किया हूँ मैंने पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर, उसमें मैंने बताया कि आपको पूरे पूरे क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, और ये आपको आएगा कितने मार्क्स का गाइस, 2 मार्क्स, और इसके मार्क्स जाने देना एनी हाउ इसको कंप्लीट करो। और आखिरी विराम चिन्ह, विराम चिन्ह या तो आपको नाम लिखने आएंगे या तो आपको पंक्चुएशन करने आएगा। विराम चिन्ह अलग अलग है ना, पूर्ण विराम, स्वल्प विराम, संयोग चिन्ह, एकेरी अवतरण चिन्ह, दुहेरी अवतरण चिन्ह, प्रश्न चिन्ह, उत्तरार्थी चिन्ह, ये सब उसमें विराम चिन्ह के अलग अलग नाम है। तो नामों को आपको याद करके जाना होगा, देखते जाओ। अगर मुझे याद रहा या टाइम जैसा याद रहा तो मैं एक उसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा साथ में, ताकि आप विराम चिन्ह देखो। इससे तो मुझे पता है कि आपको तो विराम चिन्ह क्योंकि आपको कुछ कोई कर नहीं। तो गाइस ये पूरा आपका व्याकरण विभाग, व्याकरण आप लोगों को दिमाग से गाइस 16 मार्क्स आपको एनी हाउ स्कोर करने, एनी हाउ दिमाग में बिठा। ओके, 16 मार्क्स का है ग्रामर। तो आई होप कि इतना आप लोगों को ग्रामर ये समझा होगा गाइस, और इसकी प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। इसके क्वेश्चन क्या प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी कम, जितना आप जिस समय मैंने पढ़ा है जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए आसान है। थैंक यू सो मच गाइस। थोड़ा सा रिसोर्सेस थोड़े से ऐसे इतने अच्छे नहीं है, हाई फाई नहीं, तो थोड़ा सा वीडियो में कोशिश कर रहा हूँ बेहतर करने की। आई होप ये सब चीजें आपको समझ में आ रही होगी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। मराठी में पूरा पेपर अटेंड करना, कुछ भी नहीं, एनी हो पूरा पेपर अटेंड, जो दिमाग में आ रहा है समझो। अभी फॉर एग्जांपल सोमत में लिखना है, लिखो सोमत, कुछ ना कुछ लिखो, लेकिन पूरा पेपर आपको अटेंड। ओके, थैंक यू।